देखिए, पिछले दिनों अतुल सुभाष की जो कहानी है वो पूरे देश में प्रचलित हो गई। पूरे देश को उन्होंने झंझोर दिया कि कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने जो जिस तरह के सवाल किए, ये निश्चित तौर से बहुत चीज़ों को दर्शाता है कि सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी अत्याचार के शिकार होते हैं, मानसिक दबाव के शिकार होते हैं। कई दफ़ा देखा गया है हमारे समाज में रूढ़िवादिता को बहुत प्रमोट किया जाता है। तो निश्चित तौर से ये जो मामले हैं ये महिलाओं को लेकर नहीं बल्कि पुरुषों को लेकर भी उत्पन्न होते हैं। और अतुल सुभाष की कहानी बहुत विफल नज़र आती है क्योंकि उन्होंने 1 महीने से इसकी प्लानिंग की थी। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं था। दरअसल अतुल सुभाष के जो रूम है उसमें उन्होंने एक चार्ट बाकायदा बनाया हुआ था जिसमें कि उन्होंने प्रत्येक दिन में उनको क्या करना था, आखिरी दिन पलों में वो क्या करते, ये तमाम बातों का जिक्र था। उन्होंने ऑफिस के काम को किस तरह से निपटारा करना है, ऑफिस के लॉगिन पासवर्ड, तमाम तरह की जो बातें हैं वो ऑफिस को कैसे दे पाएंगे, अपने माता पिता से किस तरह का व्यवहार करेंगे, तमाम बातों का जिक्र करते हुए और आखिरी पलों में अपने मोबाइल के डेटा और अपने वीडियोस को कैसे अपलोड करना है, किस समय अपलोड करना है, ये तमाम बातों का जिक्र करके तब उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। सोचिए, 1 महीने से उनकी प्लानिंग चल रही थी और उनके माता पिता से जब इस मसले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल शांत था। उनके साथ क्या कुछ हो रहा था वो हमें मालूम भी नहीं, अगर मालूम होता तो शायद हम घर लिवा आते। अतुल सुभाष जो हैं वो समस्तीपुर के थे, बिहार के थे। निश्चित तौर से गरीब फैमिली से निकल के वो एक बड़े आईटी इंजीनियर बने। बाकायदा उनके पिता द्वारा बताया गया कि अमेरिका में भी जब वो जॉब करने गए थे तो कई जो लोग थे वो बोल रहे थे कि आपके जैसा कोई नहीं, काबिलियत बहुत थी। लेकिन अतुल सुभाष की ज़िंदगी 2019 में जब शादी.com के ज़रिए वो अपना विवाह करते हैं उसके बाद वो 1 साल के बाद मानसिक प्रताड़ना से ग्रसित हो जाते हैं। हालांकि इस मसले को लेकर उन्होंने अपने माता पिता से बातचीत कम की। हालांकि उनके माता पिता का कहना है कि हम लोग शायद पहले से ही बीमार चलते हैं, शायद यही वजह है कि वो हमें परेशान देखना नहीं चाहता था और इसी वजह से वो अंदर ही अंदर अपनी मानसिक परेशानी को घुटता गया और अंततः उन्होंने कुछ ऐसा किया जो शायद पूरे भारत को लेकर एक जो नियम कानून है, संविधान है, उसको कटघरे में वो करके गया है कि आज मैं तो चला गया लेकिन अब इस समाज में कई सारे ऐसे नियम कानून हैं जिसको बदलने की आवश्यकता है। अतुल सुभाष की कहानी निश्चित तौर से बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। हालांकि हमारे समाज में सिर्फ महिलाओं को लेकर भी नियमितता देखी जाती है और पुरुषों को कठोर रूप में देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना और मानसिक भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है। अतुल सुभाष की कहानी निश्चित तौर से निंदनीय है। अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो निश्चित तौर से वो अपराधी ही कहलाएगा, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना। हालांकि उनकी जो पत्नी है, जो तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं, वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। तमाम जो सबूत हैं वो अतुल सुभाष ने पहले ही रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रख लिया था और अब देखना होगा कि इस मसले को लेकर नियम कानून में बदलाव होता है, किस तरह की सजाएं होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अतुल सुभाष की कहानी पूरे भारत को झंझोर देती है। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियोस को पाने के लिए फ़ौरन हमें लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है तथा हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के बीच शेयर कीजिए, साझा कीजिए। मजबूत बनाइए हमें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव।